हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड कर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ये। कार्ड शायद इसमें मिक्स हो गया है। एंड हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड खुद गिर गया है तो ले लेते हैं पेज ऑफ कॉइन्स। ओ माय माय गॉड, ये तो कुछ यहाँ पर टावर का कार्ड आ गया है। ओके, यहाँ आ गया है आपके लिए एस ऑफ कप्स। लग तो ऐसा रहा है जैसे समथिंग समथिंग। हाँ भाई, यहाँ पर है 5 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आ गया है आपके लिए द एम्परर का कार्ड। और यहाँ आ गया है आपके लिए द फूल का कार्ड। ठीक है, तो थोड़ा कार्ड्स को हम यहाँ को सरका देते हैं। ठीक है, और सो ये कार्ड्स हमारे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर राशियों की बात पहले कर लेते हैं। तो जो राशियां हैं यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली वो हैं आपके लिए टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हैं। ओके, अब यहाँ जो कार्ड्स हैं वो आ गए आपके लिए 8 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो आपको मतलब देखा जाए तो अब आपके मन में जो भी भाव चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें ना रिवर्स की तरफ जा रही है। रिवर्स होता है ना, जैसे पीछे की तरफ जाती है हर बात में हम पुरानी बातें याद करते हैं, रिवर्स में चीज़ें चलती हैं। तो वो बातें यहाँ पर आपको याद आते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, मे बी आपको हर वो चीज़ याद आती हुई नज़र आ रही है जिससे आपको दुख पहुँचा, जिससे आपको तकलीफ पहुँची, जिससे आपको दिल में बहुत ज़्यादा चोट पहुँची आपके, ऐसा आपको नज़र आ रहा है। आप याद कर रहे हो कितने कठिन दिन समय आपके रहे हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई तो मेरा नहीं रहा, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो बहुत अच्छा था, जिसको आप सोच सके नहीं यार ये पर्सन बहुत अच्छा है। नहीं, आपको ऐसा कोई व्यक्ति नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है और ना ही आपको ऐसा कोई व्यक्ति का अंडरस्टैंड, मतलब आप दूर दूर तक भी खोज रहे हो ना तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है जो आपके लिए, मतलब आपको लगे कि यार ये व्यक्ति ऐसा हो। तो जैसे ना चीज़ें आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, याद आपको पुरानी चीज़ें आ रही हैं, इसीलिए पुराना समय आप याद करके आगे के समय को, जब हम पुरानी गलतियां करते हैं ना तो हम आगे फ्यूचर में उन गलतियों को कभी भी दोहराना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ होती है कि हम कभी भी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, इस पर हमारा फोकस रहता है, इस पर हम अपने पर काम करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और यही थॉट हमारे मन में आता है कि भाई हमको ये जो भी कुछ था वो हमको दोहराना नहीं है, जो भी गलतियां थी उसको हमें दोहराना नहीं है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं, कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि जब देखो आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हो और पेनफुल सिचुएशन आपके लिए मतलब ख़त्म हो रही होती है या आप उसमें से बाहर निकल रहे होते हैं ना जैसे जैसे, तो एक आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है। और जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है ना तब आपके पर्सन को उसकी गलतियां दिखना शुरू होती हैं। तो ऐसा होता है कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि यार मेरी गलती, मुझे पेन दिया, मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसा वैसा करता रहा, मैंने इतना प्यार किया उसको, ये वो। और जब आप उस व्यक्ति के बारे में इस तरह से सोचते रहते हैं और उसके बाद में कहीं आप उस पर्सन से दुखी होकर के जब आप एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो और उस डिस्टेंस के साथ में आप जाते हो तो आपको याद आता है कि आप बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर परिवर्तित करके आ रहे हो। अब आप वापस से नहीं जाना चाहते हो। तब आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि वो कुछ चेंजेस करने वाला, मतलब देखो जैसे ये लैंप बुझ गया तो ऐसे आपके मन से प्रेम का दिया बुझ चुका है। अब आपको लगता है कि डेफिनेटली अभी मुझे रिलेशन में नहीं जाना है। और जब ये रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बारे में आप सोचते हो तब आपके पर्सन को अंदर से एक फील आता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं। जब भी आप ऐसा बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्ट फील करते हो ना, टोटली
तब वो टोटली आपके साथ में कनेक्ट फील करते हैं। जब आप उनसे टोटली डिसकनेक्शन फील करते हो, टोटली, यहाँ पर ऐसा चीज़ दिख रही है, तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि आप का जब मतलब हो सकता है ये शिफ्ट तभी आया है जब तक आप उसके बारे में सोचते रहते, ये नहीं आता। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है ये आपको कोई मैसेज, कॉल, लेटर कुछ तो लिखेंगे, कुछ तो ये राइट करेंगे, राइटिंग में लिखना चाहते हैं ये, ठीक है। और ये आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जबकि इनको ये पता है, इनको थोड़ा सा आपकी नाराज़गी का अंदाज़ा है, इनको आपकी नाराज़गी का अंदाज़ा है कि आपसे कुछ थोड़ी बहुत इनसे गलतियां हुई हैं, और इनको अंदाज़ा है कि कई सारी बातें ऐसी हुई हैं कि जिसका इनको बहुत ज़्यादा मतलब है, टोटली इनको ये फील आ रहा है, ये टोटली इनको ये बात का फील आ रहा है कि गलती हुई है। और अभी आप बहुत नज़र नहीं आ रहे हो इनको, अपने इर्द गिर्द है ना, कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हो, तो अब इनको ये फील आ रहा है कि अगर आप इनके इर्द गिर्द नहीं हो तो ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वाइब्स को मिस कर रहे हैं, ये आपके थॉट्स को मिस कर रहे हैं, ये आपकी बातों को मिस कर रहे हैं। और इनको ये फील आ रहा है कि अगर ये पर्सन मेरे पास नहीं है तो मैं इसके पास जाऊं, मतलब आपके पास ये आने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपकी तरफ आकर आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट होना, ये सब कुछ सोच रहे हैं। अब आप ये चाहते हो कि ठीक है आप आ सकते हो, बट आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये आपके लिए जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तो ये सच्चा है नहीं है। क्योंकि अगर ये पर्सन आपकी तरफ वापस आकर के भी आपसे प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे तो भी पुराना दर्द, पुरानी बातें, पुरानी शिकायतें आपके दिल में हैं। आप ये बात नहीं भूल सकते कि इन्होंने आपको कई बार ऐसी जगहों पर छोड़ा है जो शायद मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ता, मतलब आपको ये फील आ रहा है और आपको ये अंदाज़ा लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर क्या है इस व्यक्ति के साथ। आप फ्यूचर के एक अनसर्टेनिटी के साथ में हो, आपको नहीं मालूम है कि पर्सन आ रहा है, प्यार दिखा रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसके साथ। आपको लग रहा है कि इस चीज़ का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या हो सकता है, बस आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हो। आपको जो फ्यूचर चाहिए है वो एक बहुत मजबूत स्टेबल फैमिली वाला चाहिए, और इनकी तरफ से वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। आप चाहते हो कि एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, एक स्टेबल थॉट हो, एक स्टेबल कनेक्शन हो, पर आपको इनकी तरफ से वो कनेक्शन मिला नहीं, मिसिंग था। अब ये पर्सन भले ये चीखें चिल्लाएं कि नहीं ये आपको वही स्टेबल कनेक्शन देना चाहते हैं, या ये उस स्टेबल कनेक्शन के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं, आपके साथ स्ट्रांगली खड़े, बट आपको अब इनकी स्ट्रांग कंधों पर एक रत्ती भी विश्वास नहीं है। हाँ, आप इनसे कह रहे कि देखो तुमको तुम्हारे कंधों पर विश्वास होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे कंधों पर अब एक रत्ती विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बिहेवियर मेरे साथ रहा है वो कुछ इस तरह से था, वो कुछ इस तरह का बुरा रिलेशनशिप, कुछ इस तरह का बुरा यादें हैं कि मैं उस के साथ मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप गलती क्या होता है कि आपका पर्सन गलती भी करता है और वो गलती मानते भी नहीं है, और उल्टा आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, और इसीलिए आप इस न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग के साथ में नहीं जाना चाहते हो। आप नहीं जाना चाहते हो कि आप इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अभी आप इसके लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हो, आप एकदम से रेडी नहीं हो कि आप इस व्यक्ति के साथ आगे जाओ, आप इस व्यक्ति के साथ में आगे जाने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहे हो। ये भले ही आपके पास आके लल्लो चप्पो करने की कोशिश करें, बट आपको बिल्कुल आपने एकदम इनकार कर दिया है, या आपने इनको कोई जवाब नहीं भी दिया होगा, बट आप इसको इस समय कोई जवाब देने के भी मूड में नहीं हो। आपको लगता है कि मुझे कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि यदि ये आपके साथ में किसी तरीके का कोई ऐसा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर आपको यकीन हो जाना चाहिए, तो आप इस यकीन के साथ नहीं जी रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यकीन नहीं है आपके ऊपर, मुझे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। वो आपका मन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अभी कुछ और कार्ड्स यहाँ निकाल लेते, तो यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड, यहाँ पर आ गया है आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर आ गया है जजमेंट का कार्ड। पता है कि
यहाँ पर जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो है द स्टार और वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड वन मोर कार्ड आई वांट टू गिव, मैं इसको यहाँ पर, ये तो क्या छोड़ो, एक जो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे अगर हम इस कार्ड को फिर से यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ मुझे लग रहा है एक बार फिर से रीड करने का मन है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपको आपकी लाइफ में आने वाली परेशानी, जिसको भी आप अभी फेस कर रहे हो, अपनी लाइफ में जिस भी परेशानी को आप फेस कर रहे हो, वो परेशानी आपको आपकी वजह से नहीं मिली है। नहीं, वो परेशानी आपको लगता है कि हर व्यक्ति ने, जो भी आपको जानता था, जो भी व्यक्ति आपको जानता है अभी प्रेजेंट में, पास्ट में, और इवन आप तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स और ईश्वर जिसमें भी आपकी आस्था है, वहाँ भी कहीं ना कहीं ये फील करते हो कि इन सब ने मिलकर के आपके रिलेशन को, आपको, आपकी लाइफ को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। मतलब अभी तक जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको जो टूटा फूटा जीवन लग रहा है ना, जिसमें आप परेशान और रोते बिलखते, जो वो वाले जो कार्ड्स हैं, ये वाले कार्ड्स और ये जो ये कार्ड है, यहाँ पे टूटा बिखरा हुआ जो आप फील कर रहे हो ना, इसमें आप सबका हाथ मान रहे हो कि सबका हाथ है, सबकी कृपा से आपको ये कृपा प्राप्त हुई है। अभी आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है वो उतना आगे आप जा नहीं पा रहे हो जितना आगे आप सोच रहे थे या डिजर्व कर रहे थे। तो आप वो चीज़ें अंदर ही अंदर ना बेबसी फील कर रहे हो, अंदर ही अंदर। अब आपको ना किसी पर ट्रस्ट नहीं है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आपकी लाइफ में जिस पर आपको ट्रस्ट आ रहा हो। आपको लग रहा है नहीं, सारे जो भी व्यक्ति होते हैं ना, सारे व्यक्ति मतलब ऐसे होते हैं कि जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। आप अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप किसी को ना दूसरा मौका देने के उसमें हो, ना किसी पर ट्रस्ट करने के उस पर हो। आप अपनी राह खुद बनाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। आप अपनी राह बना रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिव लग रहे हो, लेकिन लोगों को ना तो आपकी पॉजिटिविटी पसंद आ रही है, ना आगे बढ़ना पसंद आ रहा है, ना वो आपके साथ में किसी भी तरीके की सहूलियत को देख रहे हैं। अब आप अपने आप को भले ही कुछ भी कर रहे हो, लोगों की नज़र आप पर है, लोग आपको अपने हिसाब से देख रहे हैं, बट आपको लगता है कि आप जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे ना, ये दुनिया आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है, लोगों के हिसाब से चलना मुश्किल है। आप लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप अपने हिसाब से चलना चाहते हो, अपने पॉजिटिविटी के हिसाब से चलना चाहते हो। यहाँ पर ये चीज़ है, लोगों ने आपको बड़ा इस्तेमाल कर लिया, बट अब आप इस्तेमाल होना नहीं चाहते। अब आपको लगता है कि जैसे ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, तो जैसे आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हो, वो भले कितनी बार आपकी तरफ आने की कोशिश करे, पर अब आप किसी को माफ़ करने के मूड में नहीं हो। आपको लगता है कि मुझे बहुत छला गया है और मैं उस छल के साथ नहीं जी सकता। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, इसे कोई समझ नहीं सकता। ये सिचुएशन बहुत पेनफुल है और आपको लगता है कि जितने भी लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक उड़ाते हैं। जितने भी लोग हैं ना, वो आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर बार आपकी हार हो ये ज़रूरी नहीं है। तो याद रखिए इस चीज़ को, पॉजिटिव रहिए। एंड दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया। एंड साथ में आपको कमेंट में लिखना है विन 1111, सो दैट कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।